मुल्तान के इलाके हरम गेट के करीब मकान की छत गिर गई, 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। वाकया सिलेंडर धमाके के नतीजे में पेश आया। तीसरी मंजिल की छत गिरी, जिसका मलबा साथ वाले मकान पर भी गिरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है इमारत गिरने के वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। इतराफ की इमारतों की इंस्पेक्शन के लिए टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। पेशावर में रात गए पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाजी जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। SSP समेत पुलिस अफसरान की नमाजी जनाजा में शिरकत। मंचनी गेट थाने की मोबाइल पर हमला डॉगलार के इलाके में हुआ। बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सूबे के 22 अजला में बारिश, ज़ियारत, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की। उन्नीस रुकनी विफाकी काबीना के अरकान को कलमदान सौंप दिए गए। मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर ख़जाना, आहद चीमा इकनॉमिक अफेयर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के वज़ीर होंगे। मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का इजाफी कलमदान दिया गया। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, अब्दुल अलीम खान निजकारी, जाम कमाल खान तिजारत, ख्वाजा आसिफ दिफा के वज़ीर होंगे। अता तारिक को इत्तलात व नशरियात, आज़म नज़ीर तारिक को कानून व इंसाफ की वजारत मिल गई। एहसन इकबाल मनसूबाबंदी तरक्की, राना तनवीर सनत, चौधरी सालिक समंदर पार पाकिस्तानीज़, कैसर अहमद शेख मैरीटाइम, रियाज पीरजादा हाउसिंग, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और तवानाई, अवैस लकारी रेलवे के वजीर होंगे। खालिद मकबूल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया। अमीर मकाम सैफरान के साथ कौमी विरसे के वजीर होंगे। मुल्क भर में पहला रोज़ा शहरियों ने कहीं इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया तो कहीं मनपसंद सहरी के लिए फूड पॉइंट्स का रुख किया। सहरी के औकात पे गैस की फराहमी ऐलान तक महदूद। कराची में गैस की बंदिश के बायस सहरी की तैयारी में मुश्किलात। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोज़ा सुबह किस चीज़ से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज़ है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। महंगाई ने रोजेदारों की जिंदगी मुश्किल बना दी। अशाए खुरनोश की कीमतों में बेलगाम इजाफा, सब्जियों फलों के रेट कई गुना बढ़ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत दीगर शहरों में फल, प्याज, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिकन, गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, जिस पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। रमजान में कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। महंगाई में इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा, सूबों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, रमजान में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना करना है, बड़े मसाइल का समंदर आने वाला है। करो या मरो का वक्त आ गया। फूंको और जादू टोने से मसाइल हल नहीं होंगे। अब एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। ये हालात हैं, 100 अरब टैक्स जमा होता है तो 300 अरब गायब। ये 300 अरब रुपए बचा लें तो क्या हमें IMF के पास जाना पड़े? अवाम ने तकसीम शुदा मैंडेट दिया, सबके मैंडेट का एहतराम करना होगा, मिलकर खिदमत करना होगी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत ने सेनेट गैर फाल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा आफरीदी रिटायर्ड। रूल्स में चेयरमैन स्पीकर पैटर्न ना होने के बायस सेनेट का कोई सरबरा नहीं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तरमीम से मुतालिक तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सका था।
सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 12-12, पीटीआई के 8, बाप के 6 और जमात इस्लामी एमकेएम और फंक्शनल लीग का 1-1 रुकन रिटायर हो गया। रिटायर होने वालों में इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौला बख्शांडियो, फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद शामिल। सेनेट का इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। कागजाती नामजदगी की वसूली जारी। जमहूरियत को भी दूरबीन से देख रहे हैं। महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, किसी के पास भी अब बहुत ज्यादा स्पेस नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पीटीआई की हुकूमत मुल्क में नहीं चांद पर ही बनाना होगी। 9 मई का एहतसाब भी बहुत सख्त तरीके से शुरू होने जा रहा है। पानी पीटीआई का 9 मई से मुतालिक बयान अच्छा है। एक तरफ मौला जट, दूसरी तरफ वज़ार 2 का सूबा है। आसिफ जरदारी थपकी देंगे और फिर खींचेंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा मज़ाहमत की सियासत शुरू की, नाज का ऐलान किया। दीवार से लगा दिया जाएगा तो फिर कायद जो फैसला करेंगे वैसे तहरीक चलेगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है जाली वजीर आजम की जाली काबीना बज़ाहिर गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल है। उमर अयूब कहते हैं फासिस हुकूमत होश व हवास को बैठी। गुज़श्ता रोज़ पुरअमन एहतजाज हुआ लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनान पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई। लतीफ़ खोसा ने कहा जबरी हुकूमत की बौखलाहट सबने देख ली, मुझे अब से बेजा में रखा गया, अगवा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। आज यकम रमज़ान को मुल्क के तमाम बैंक बंद हैं। स्टेट बैंक ने रमज़ान के दौरान बैंक के औकात कार जारी कर दिए। पीर से जुमेरात तक तमाम मालियाती इदारे सुबह 9 से 3:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। पेशा वराना सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक के खिलाफ खतरात और रुकावटों का सामना है। पाकिस्तान बार मज़मूम मकासद के लिए आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की मजम्मत करता है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया जारी, कहा गया आज़ाद अदलिया और सहाफ़त मुतहरिक जमहूरियत के लिए लाज़िम व मलज़ूम और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून के लिए ज़रूरी हैं। मीडिया की आज़ादी की अहमियत और बदनीयती पर मबनी तोहमत आमेज़ मुहिम्मात में तवाज़ुन मौजूद है। गैर अखलाकी अमल में मुलव्विस या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार अदलिया और इज़हार राय की आज़ादी के लिए कोशिशों में चौकन्ना है। न्यू कराची में बाप का 3 बच्चों समेत खुदसोजी का वाकया, झुलस कर जख्मी होने वाला तीसरा बच्चा भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। बाप और 2 बच्चे पहले ही इंतकाल कर चुके। पाकपत्तन में मखवी ताजिर आदिल रफीक की बोरीबंद लाश मिल गई। 55 साला ताजिर आदिल रफीक को नामालूम मुलजिम ने दुकान से घर जाते हुए अगवा कर लिया था। एसपी की सरबराही में मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। HBL PSL 9 पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 2 रन से फतह समेट ली। कराची किंग्स 148 रन के ताकुब में 145 रन तक महदूद। इरफान न्याजी ने 39 और टिम साइफर्ट ने 41 रन बनाए। शेब मलिक 22 और जेम्स विंस 21 रन बना सके। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पूरे टूर्नामेंट में वर्स्ट पिच हो गई है। जिस तरह की बॉलिंग हुई थी, स्पेशली शुएब मलिक ने जो स्टार्ट करा था, मेरे हिसाब से 147 ज़्यादा कर लिया। विकेट इतना इजी नहीं था, लेकिन कराची को क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे उन्होंने बॉलिंग किया, विकेट के मुताबिक बॉलिंग किया। शुएब मलिक ने बड़ी ज़बरदस्त की है। और PSL का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं ये पूरे इवेंट की सबसे खराब पिच थी। नवाज को खिलाना चाहिए था मगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। कामरान अकमल ने कहा कराची ने विकेट के मुताबिक बॉलिंग की है। आखिरी मैच में कराची ने अच्छी कोशिश की है। अदाकारा अजीका डैनियल बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल।
मेजबान नजीबुल हसनैन के दिलचस्प सवालात, मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, जावेद मियादाद का, आदि के चुटकुलों ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी।